विधवा ननन की दुख भरी कहानी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अपनों के बीच भी अजनबी सा महसूस होता है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो बेटी थी, बहन थी और पत्नी थी, लेकिन उसके विधवा होते ही उससे सारे रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया। नमस्ते, मैं हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ सुमित्रा श्री। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको बहुत हिम्मत, मोटिवेशन और प्रेरणा मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, हो सके किसी के काम आ जाए। कहानी का नाम है विधवा ननन की दुख भरी कहानी। एक समय था जब गीता की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हुआ करती थी और इस बात पर गीता हमेशा कहती थी कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे भगवान ने ऐसा जीवन साथी दिया है जो मुझे समझता है और मेरी हर बात को मानता है। गीता की शादी को अभी सिर्फ 5 ही साल हुए थे। एक प्यारा सा बेटा और स्नेही पति, बहुत ही खूबसूरत थी उसकी जिंदगी। लेकिन एक भयानक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। गीता रोती हुई कहती है, हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी। यह कहकर रोती हुई गीता अपने मायके लौटती है, यह सोचकर कि उसके माँ बाप और उसका भाई भाभी उसका सहारा बनेंगे। कुछ दिन तक तो ठीक है, पर हमेशा के लिए ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा भाई ने कहा। और भाभी ने भी भाई के कान में धीरे से कहा, देखो जी, ऐसा कैसे चलेगा, अब हम क्या उसके बेटे को भी पालेंगे, हमारा खर्चा तो पहले ही ज्यादा है। अब जो घर कभी उसका हुआ करता था अब उसे पराया लगने लगा था। अब चालू होता है समाज के ताने और अकेलापन। मोहल्ले की औरतों ने ताने मारना शुरू कर दिया था, अरे विधवा होकर भी सच संवर रही है, कब तक भाई के घर में बैठकर खाएगी, कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेती। गीता काम तलाशती है और समाज का रवैया भी बहुत बेरहम हो चुका था, लेकिन गीता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सिलाई कढ़ाई सीखनी शुरू कर दी थी, स्कूल में पढ़ाने भी लगी थी और अपने बेटे की देखभाल करते हुए गीता ने ठान लिया था वह अपने बेटे का भविष्य संवारेगी। उसने सिलाई का कोर्स कंप्लीट कर लिया था और स्कूल में एक अच्छी टीचर की जगह ले ली थी। अब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, अब मैं अपनी और अपने बेटे की दुनिया खुद बना लूंगी। वही मोहल्ले वाले अब तारीफ करते हैं कि बेटा फर्स्ट रैंक में आता है और पड़ोसी कहती है कि गीता ने कमाल कर दिया, एक अकेली औरत होकर भी इतने हिम्मत से जी रही है। यह कहानी सिर्फ गीता की ही नहीं, हर उस औरत की है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया ढूंढती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी विधवा औरत को जीने की नई राह मिल जाए। अभी रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। गीता जब आत्मनिर्भर बन जाती है तब वही भाभी गीता से मदद मांगने के लिए आती है। भाभी के घर की आर्थिक हालत खराब हो जाती है क्योंकि पति की नौकरी छूट जाती है। भाभी रोते हुए गीता से माफी मांगती है, कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब समझ में आता है जब एक औरत अकेली हो जाती है। गीता ने भाभी से कहा, भाभी, मैंने आपको कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचा है, कभी भी गलत नहीं सोचा है। दुख हमें तोड़ता नहीं है और मजबूत बनाता है। अब चलो हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह मोड़ था इंसानियत की जीत का। जहां एक औरत दर्द झेलती है वहीं आज दूसरों के आंसू पोंछ रही है। हमारा समाज विधवाओं को बोझ समझती है, लेकिन यही औरतें समाज की रीढ़ बन सकती हैं अगर उन्हें थोड़ा सहारा दिया जाए, थोड़ा सम्मान दिया जाए। विधवा होना पाप नहीं है, एक विधवा भी उतनी ही सम्माननीय है जितनी कोई और महिला। आइए सोच बदलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रेरणा को औरों तक भी जरूर पहुंचाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।